हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 1 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का यूनिट 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इफ आई वर एन एप्पल। ठीक है, यदि मैं एक एप्पल होता। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसमें एक बच्चा इमेजिन करता है, अपनी इमेजिनेशन से कहता है कि अगर मैं एप्पल होता तो कैसे होता, क्या करता। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रो ऑन अ ट्री, I think I would drop down on a nice boy like me. I would not stay there, giving nobody joy. I would fall down at once and say, "Eat me, my boy." ठीक है, तो एक छोटा सा बच्चा एक इमेजिनेशन बना के कहता है कि इफ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक एप्पल होता, एंड ग्रो ऑन अ ट्री, तो एक पेड़ पे उगता। तो जो ट्री होते हैं, जो एप्पल होता है वो ट्री पे उगते हैं। ठीक है, वो कहता है अगर मैं एक एप्पल होता तो एक पेड़ पे उगता। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो मैं सोचता मैं नीचे गिर जाता। आई वुड ड्रॉप डाउन। ये आई वुड की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आई वुड। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन, शायद मैं नीचे गिर जाता। ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, इसके ऊपर एक नाइस बॉय लाइक मी, जो कि मेरी तरह एक नाइस बॉय होता, अच्छा लड़का होता। आई वुड नॉट स्टे देयर, मैं वहां कभी नहीं रुकता। मैं पेड़ पे नहीं रुकता। स्टे मतलब रहना। ठीक है, वहां नहीं रुकता। गिविंग नोबडी जॉय, अगर मैं पेड़ पे ही रह जाता तो मैं किसी को खुशी नहीं दे सकता। ठीक है, वो खुशी तो तभी होगी ना जब उसके हैंड में एप्पल होगा। किसी भी बच्चे के या किसी के भी हैंड में अगर एप्पल आएगा तो भी खुशी होगी। अगर वो पेड़ पे ही रहेगा तो किसी को खुशी नहीं होगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं पेड़ पे कभी नहीं रहता, मैं किसी को खुशी नहीं देता अगर पेड़ पे होता। आई वुड फॉल डाउन एट वंस, मैं एक बार जरूर गिरता। एंड से, और कहता, ईट मी माई बॉय, मुझे खा लो मेरे बच्चे। ठीक है, तो इसमें एक लड़की की इमेजिनेशन होती है। वो कहता है अगर मैं एक एप्पल होता तो एक पेड़ पे होता। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन, मैं नीचे गिरता। किसके ऊपर? नाइस बॉय के ऊपर, जो कि मेरी तरह एक अच्छा सा लड़का होता। आई वुड नॉट स्टे देयर, मैं पेड़ के ऊपर कभी नहीं रहता। गिविंग नोबडी जॉय, क्योंकि जो पेड़ पे रहता है वो किसी को खुशी नहीं देते। आई वुड फॉल डाउन एट वंस, मैं एक बार जरूर गिरता। एंड से, ईट मी माई बॉय, और कहता मुझे खा लो मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये आपकी एक छोटी सी पोएम थी। अब हम इसकी एक्टिविटी वो करते हैं। फर्स्ट है न्यू वर्ड्स। अब हम सीखेंगे न्यू वर्ड्स। एप्पल, APPLE, एप्पल, APPLE, एप्पल। बॉय, BOY, बॉय, BOY, बॉय। ईट, EAT, ईट, EAT, ईट। ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। जॉय, JOY, जॉय, JOY, जॉय। लेट्स रीड। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मुझे एप्पल खाना बहुत पसंद है। आई लाइक टू ईट एन एप्पल। वी क्लैप अवर हैंड्स विद जॉय, वी क्लैप अवर हैंड्स विद जॉय, जब हम खुश होते हैं तो ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं। ठीक है, रीडिंग इज फन। वेयर इज द एप्पल, एप्पल कहाँ था? द एप्पल इज ऑन द ट्री, द एप्पल इज ऑन द ट्री, एप्पल कहाँ था? ट्री पर। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर इज द बॉय, बॉय कहाँ था? द बॉय इज अंडर द ट्री, द बॉय इज अंडर द ट्री, द बॉय इज अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा था। ठीक है, द बॉय इज अंडर द ट्री। हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, जो लड़का था वो एप्पल कैसे ले सकता था? कैसे ले सकता था? द बॉय कैन गेट एप्पल बाय climbing the tree and plucking it from the tree, by climbing the tree
and plucking it from the tree. It from the tree. क्या करता है वो? जो लड़का था वो एप्पल कैसे लेता? द बॉय कैन गेट एप्पल बाय, पहले वो पेड़ पे चढ़ता, फिर वहां से एप्पल को तोड़ लेता, एंड प्लकिंग इट फ्रॉम द ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स टॉक। चलो बातें करते हैं। अब क्या आप अपने फ्रेंड से या किसी से भी बातें करते हैं। डू यू लाइक एप्पल्स? क्या आपको एप्पल्स अच्छे लगते हैं? यस, आई लाइक एप्पल्स। ठीक है, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री? क्या आप कभी फ्रूट ट्री पे चढ़े हो? अगर आप चढ़े हो तो यस लिख सकते हो, यस आई हैव क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री। ठीक है, अगर नहीं चढ़े तो लिखते हैं नो आई हैव नेवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स शेयर। फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड डैश। इन दो ऑप्शनों में से एक भरना है। अगर मैं एक पक्षी होता तो क्या करता? फ्लाई मतलब उड़ना, या क्राई मतलब रोना। क्या करता? फ्लाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्लाई। अगर मैं एक पक्षी होता, बर्ड होता, तो मैं फ्लाई करता, उड़ता। इफ आई वर अ बी आई वुड बज या चिर्प। बज मतलब होता है भिनभिनाना, चिर्प मतलब होता है चहकाना। ठीक है, जो बी होती है वो क्या करती है? बज, भिनभिनाती है। ठीक है, अगर मैं बी होता तो मैं भिनभिनाता। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स रीड एंड राइट। एस टी यू वी। ठीक है, एस टी यू वी। ठीक है, एस टी यू वी। ठीक है, नेक्स्ट है से लाउड। एप्पल पिपल रिपल। अगर ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो राइम बनाते हैं तो उसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स। एप्पल पिपल रिपल, ड्रो ग्रो थ्रो, ड्यू फ्यू म्यू, बोल कोल फोल। ठीक है, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू द कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। यूज द पिक्चर एज क्लू टू फाइंड द फ्रूट। एक क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है तो आपको इसको फिल करना है। क्लूज दिए हैं, ये क्या है? ऑरेंज। तो ORANGE, ऑरेंज। नेक्स्ट है सेकंड है ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। मैंगो, MANGO, मैंगो। बनाना, BANANA, बनाना। फिफ्थ है एप्पल, APPLE, एप्पल। सिक्स है पियर। कौन कौन से फ्रूट आए? पियर, ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, एप्पल, पियर। ठीक है, 6 फ्रूट्स। नेक्स्ट है Which is your favorite fruit? Say why you like it. First in your own language and then in English. आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है और क्यों? ठीक है, पहले तो अपनी लैंग्वेज में बताना है, फिर इंग्लिश में बताना है आपको क्या अच्छा लगता है। तो ये एप्पल की स्टोरी है, तो हम एप्पल के बारे में बोल देते हैं। हमें सेब अच्छा लगता है क्योंकि वो मीठा होता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक एप्पल्स बिकॉज इट्स स्वीट। ठीक है, बिकॉज इट्स टेस्ट इज स्वीट, क्योंकि इसका स्वाद मीठा होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।